ये जो छोटे छोटे टाइम कवर करने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है इन्हें कहते हैं माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? माइनर। और ये जो बड़े वाले हैं जो एक बड़ा टाइम कवर कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं? मेजर। अब सवाल ये उठता है कि जो माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जब वो ब्रेक होते हैं तो उनके इंपैक्ट भी ज्यादा नहीं होते, छोटे ही होते हैं। पर जब मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उनके रिजल्ट भी बड़े होते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल का आधार होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट कहां से ऊपर जाएगा, कहां तक ऊपर जाएगा, कहां से नीचे जाएगा, कहां तक नीचे जाएगा, ये सारी चीजों का जवाब कौन देता है? आपका टारगेट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, कौन जवाब देगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है? एग्जिट, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट से ही सब पता चलते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। पहला प्राइस वाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा टाइम वाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि मार्केट में जब आप मार्केट को देखते हो, टेक्निकल चार्ट को देखते हो, तो आपके मन में एक सवाल आता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है मान लीजिए तो मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा। सब सोचते हो ना आप लोग कि मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा, और जब मार्केट गिर रहा होता है तो सब डर जाते हैं। सबके मन में एक सवाल होता है कि मार्केट कहां तक नीचे जाएगा। तो इसका जवाब कौन देगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी मार्केट में अपसाइड को आप प्रेडिक्ट करते हैं तो अपसाइड कितनी हो सकती है ये आपको रेजिस्टेंस बताता है, और डाउनसाइड कितनी हो सकती है ये आपको सपोर्ट बताता है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एस्पेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम बात करें तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइस वाइज और एक होता है टाइम वाइज। अब इसे समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। सबसे पहले ना हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का कांसेप्ट समझते हैं। अब मान लेते हैं हम एक रूम में बैठे, इस रूम में दो चीजें हैं। पहली रूफ, ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं इसे ऐसे ऊपर उछालता हूं तो ये इससे टकरा के मेरे हाथ में वापस आ जाता है। ठीक है, मेरा हाथ इसके नीचे था, यानी कि यहां से ये नीचे की तरफ आया, तो ये रूफ हमारे लिए क्या काम करेगी? रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब ठीक उसी तरह से ऐसा अज्यूम कर लो कि ये पेन मैं ड्रॉप डाउन करता हूं तो इससे टकरा के वापस ऊपर भी बाउंस बैक करेगा। तो ये जो फ्लोर है हमारे लिए ये किसका काम करेगा? अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि भाई रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां से स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, और सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर आता है। पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया कि भाई सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहां से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, और रेजिस्टेंस ऐसा एरिया है जहां से स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना वो मल्टीपल होते हैं चार्ट पर, एक ही थोड़ी होते हैं। अब तुम नीचे से आए तो ये इतने सारे फ्लोर हैं ऊपर, तो हर फ्लोर एक रेजिस्टेंस की तो काम करेगा, और ऊपर वाले फ्लोर के लिए वही नीचे वाला फ्लोर किसका काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो ठीक उसी तरह से ना टेक्निकल चार्ट पे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना क्रिएट किए जाते हैं। कैसे वो समझते हैं। अब देखो मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर इसे प्राइस से समझते हैं, ये 100 रुपीज का प्राइस है और ये 120 का प्राइस है। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि ये 100 रुपीज का जो शेयर है 120 तक जाए और 120 से वापस नीचे आ जाए, सिनेरियो नंबर 1। अब यहां भी दो सिनेरियो हो सकते हैं कि ये 100 रुपीज से या तो ऊपर जाए या तो 100 रुपीज के नीचे आ जाए। भाई यहां भी तो दो सिनेरियो बन सकते हैं। तो अगर ये 120 के ऊपर चला गया यहां से तो इसे कहा जाएगा ब्रेकआउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट वो एरिया होता है जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है,
और अगर ये 100 रुपीज के नीचे आ गया तो इसे बोला जाएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन एक ऐसा एरिया होता है जहां से स्टॉक नीचे आता है। तो आपने एक और कंसेप्ट सीखा कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है। अब ब्रेकआउट मान लेते हैं स्टॉक का एक बारी हो गया, तो उसके बाद जो अगला लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ना इसके लिए, अगला रेजिस्टेंस। तो अब मान लेते हैं ये 140 का रेजिस्टेंस आ गया अगला। अब यहां से भी तो दो पॉसिबिलिटी बनी कि भाई यहां से भी ये स्टॉक या तो नीचे आ जाएगा या तो यहां से भी ऊपर चला जाएगा, करेक्ट है। अगर यहां से ये मान लेते हैं नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगा और ये वाला लेवल अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इसी तरह से ना टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चलते रहते हैं। एक टेक्निकल चार्ट में थाउजेंड्स ऑफ सपोर्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये मेजर और माइनर होते हैं। मेजर सपोर्ट कौन सा होगा, मेजर रेजिस्टेंस कौन सा होगा, माइनर सपोर्ट कौन सा होगा, माइनर रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि एक टेक्निकल चार्ट कितना ज्यादा टाइम कवर कर रहा है। और दूसरा, एक टेक्निकल चार्ट का हाईएस्ट पीक पर जो प्राइस है वो कौन सा है। अब इसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। आप लोग टेक्निकल चार्ट देखते होंगे तो टेक्निकल चार्ट पे कुछ इस तरह से टेक्निकल चार्ट आपको नजर आता है, जहां पर नीचे आपको टाइम मेंशन होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन, इस तरह से। और इस तरफ आपको प्राइस मेंशन होता है। मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आप सब समझ पा रहे होंगे कि प्राइस इस तरह से आपको नजर आता है, करेक्ट है, नजर आता है। अब टेक्निकल चार्ट में आपको कुछ कैंडल्स नजर आती है, राइट। अब ये मान लेते हैं हमारे सामने एक टेक्निकल चार्ट। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्केट गई है, यानी ये स्टॉक जो हाईएस्ट पीक पर गया है, वो पीक कौन सा है, हम इसे मान लेते हैं, इसे मान ले, इस लेवल को। तो आप देखिए हाईएस्ट लेवल जो है ना वो कहां पे आ रहा है, 180 पर। तो ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस हो गया। अब मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस समवेयर कहीं भी चल रहा है, मान लेते हैं यहां चल रहा है, ठीक है, यहां प्राइस चल रहा है। तो जब यहां से एक अप ट्रेंड आएगा तो अगला रेजिस्टेंस वो कहां पर फेस करेगा, 180 पर, क्योंकि हाईएस्ट पीक कहां पर है। तो जो प्राइस से हम आइडेंटिफाई करते हैं रेजिस्टेंस को, उसको क्या कहते हैं, प्राइस वाइज रेजिस्टेंस, और इसे हाइट वाइज रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो प्राइस वाइज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस माने जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है, यानी हाईएस्ट पीक पर जो रेजिस्टेंस है वो प्राइस वाइज रेजिस्टेंस माना जाएगा। अब दूसरी एक चीज देखिएगा, यहां पर टेक्निकल चार्ट में मैंने ये कुछ लेवल्स यहां पर आप देख सकते हैं, ये कुछ हमें लेवल मिले हैं जहां पर टेक्निकल चार्ट ने हर बारी सपोर्ट लेने का काम किया है, ठीक है। देखो ये वो लेवल है जहां से स्टॉक ने सपोर्ट लेने का काम किया है। अब आप देखेंगे कि इस चार्ट ने ना कुछ टाइम को ना कवर किया है। आप देखेंगे कि ये फरवरी से शुरू होता है और तकरीबन ये टाइम जो कवर कर रहा है अक्टूबर तक का टाइम कवर कर रहा है, ऐसा ही है। अब ये जितना बड़ा इसने टाइम कवर किया है ना, मान लीजिए अभी इस केस में ये 9 महीने 10 महीने का टाइम है या 8-9 महीने का टाइम है,
अगर यही टाइम होता 14 महीने, 15 महीने, 2 साल, तो ये और ज्यादा टाइम वाइज सपोर्ट बन जाता। यानी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कौन सा लेवल करता है? जो ज्यादा टाइम कवर कर लेता है। अब एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, आप इस चीज को ना यहां तक भूल जाइए। अब इस एग्जांपल को ना मैंने थोड़ा स्प्लिट कर दिया। देखिए, इस एग्जांपल में ना ये फरवरी का महीना है और ये मार्च, अप्रैल, मई, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 मंथ का ये यहां पर सपोर्ट है। अब मेरा दूसरा सवाल देखो, ये 4 महीने का सपोर्ट है ना, अगर मैं इसे आगे तक ले जाऊं तो अब ये बन गया 8 महीने का सपोर्ट। तो 4 महीने का समय ज्यादा होता है या 8 महीने का समय ज्यादा होता है? तो 8 महीने वाला जो सपोर्ट बनेगा वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा कि नहीं? मैं यही समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि जितना ज्यादा टाइम एक चार्ट कवर करता है उतना बड़ा ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। आया समझ में? तो अब मान लेते हैं ये एक टेक्निकल चार्ट है। अब टेक्निकल चार्ट में आप देखते हो कि नीचे आप देखते हो कि टाइम मेंशन होता है और ये टाइम मंथ में मेंशन होता है। टेक्निकली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, मान लेते हैं 2004 का ये पूरा ईयर का चार्ट है। यानी यहां पर प्राइस मेंशन होता है और यहां पर टाइम मेंशन होता है, राइट? ऐसा ही है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पे लाइन चार्ट में मैं समझाऊंगा आपको। तो यहां पर आप देखोगे कि हाईएस्ट पीक प्राइस वाइज कौन सी है? 220। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट पीक है और हाईएस्ट पीक का मतलब हो गया कि हाईएस्ट प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है ये। अब यहाँ पर ना हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना मल्टीपल हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ना आपको ऐसा ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ना आप देख रहे हो कि मल्टीपल मैंने रेजिस्टेंस लाइन लगा दी यहाँ पे। अब मल्टीपल रेजिस्टेंस लाइन तो मैंने लगा दी है, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ छोटी लाइन है, कुछ बड़ी लाइन है, कुछ और बड़ी लाइन है और एक सबसे ज्यादा बड़ी लाइन। अब इसमें ना आप देखेंगे कि जब मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, तो यहाँ पर इन लाइन में ना एक टाइम कवर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला आप देखेंगे ये सबसे छोटी लाइन है, तो यहाँ पर केवल 5 महीने का कवरेज है टाइम का, यानी ये 5 महीने का सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाएगा। जबकि आप ऊपर देखेंगे तो ये 8 महीने का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया। अब आप बोलेंगे सर 8 महीने और 4 महीने आप कैसे बोल रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूं इस तरह से। अगर मैं इसको नीचे तक ले जाता हूं इस लाइन को, तो आप जो टाइम कवर देख रहे हैं ये, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो टाइम की कवरेज है, इससे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जनवरी से लेकर और अगस्त तक का टाइम है, तो ये 8 महीने का हो गया। यहाँ पे देखेंगे जनवरी से लेकर और ये ऑलमोस्ट नवंबर तक का टाइम, ठीक है? तो इसका मतलब ये 11 महीने का हो गया और ये दोनों 12 महीने के हो गए, या 12 महीने से भी बड़े टेक्निकल चार्ट हो गए। करेक्ट? अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा टाइम कौन कवर कर रहा है? तो सबसे ऊपर वाला जो ये लाइन है रेजिस्टेंस वाली, ये सबसे ज्यादा टाइम कवर कर रही है। आप देखेंगे जनवरी से लेकर और दिसंबर भी इसने पार कर दिया है, यानी कि ये जो लाइन है तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय कवर कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेजर रेजिस्टेंस हो गया। आप समझ पा रहे? अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपको देता हूँ, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि जैसा मैंने बताया ना कि ये जो छोटे छोटे टाइम कवर करने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इन्हें कहते हैं माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? माइनर। और ये जो बड़े वाले हैं, जो एक बड़ा टाइम कवर कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? मेजर। अब सवाल ये उठता है कि जो माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो उनके इंपैक्ट भी ज्यादा नहीं होते, छोटे ही होते हैं। पर जब मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उनके रिजल्ट भी बड़े होते हैं। ये समझिए, ठीक है? और इसके बाद समझने के बाद फिर तो चौके छक्के मारोगे। अब ये काम कैसे करता है ये मैं तुम्हें दिखाता हूं टेक्निकल चार्ट पर। तो अभी पहले तो इसे छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि एक स्ट्रेटेजी भी सिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो स्टॉक है ना, एक्चुअली में इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा बनेगा नहीं, तो कोई ऐसा स्टॉक बताओ। अब पहले तो ना ऐसा आपको समझना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे होता है। देखो ये मेरा कर्सर है। अब आप देखो कि जो हमारे सामने ये टेक्निकल चार्ट है, इसमें 2 ही चीजें हमें मिलेगी। पहला, एक तो ये पीक है और जब मार्केट नीचे आया तो ये बॉटम है। 2 ही चीज है ना।
पहला ये पीक। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। हुआ, ये बॉटम हुआ, ये पीक हुआ, ये सारे बॉटम हुए, ये बॉटम हुआ, ये बॉटम हुआ, ये बॉटम है, ये पीक है, ये पीक है, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपना ना कर्सर पीक पर रखूंगा और बॉटम्स पर रखूंगा और स्ट्रेट लाइन से ना बाय डिफॉल्ट वो कनेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। मैं कोई इसमें अलग से एफर्ट नहीं डालने वाला और आप देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन से अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए, यहां पर आपने देखा कि मैंने इस हाई के पास कर्सर रखा और आप देखोगे कि इसके बाद हाइस और लोज अपने आप कनेक्ट होते चले गए। अब आप बोलेंगे सर हमें तो नजर नहीं आ रहा, तो अब मैं जब लाइन ड्रॉ करूंगा तो सबको नजर आएगा, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए ना मैं इस लाइन का यूज करूंगा, यहां से ट्रेंड लाइन नजर आ रही है आपको, ये जो ट्रेंड लाइन है मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर लूंगा, मेरा फेवरेट कलर यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहां से इसको लाइन को ना आप थिकनेस इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था ना, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इस लाइन को मैंने ऐसे स्ट्रेट आगे बढ़ा दिया, कुछ नहीं किया ना मैंने, देखो क्या किया, सिर्फ लाइन को ऐसे स्ट्रेट आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे एक चीज नजर आएगी आपको, अब इसको और मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, ये हाई है, ठीक है, फिर ये हाई है, ये भी हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई और ये हाई, ये सब अपने आप कनेक्ट होते चले गए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो टाइम इसने कवर किया है टेक्निकल चार्ट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन 1 साल का टाइम यहाँ पे कवर हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो लेवल है ये अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही काम करने वाला है। अब सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है हमें कैसे पता चलेगा? अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट है। अब एक और, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल। अब ये मान लीजिए कि एक यहां पर भी बहुत अच्छा हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस एरिया में, देख पा रहे हैं आप लोग। अब फिर से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्निकल चार्ट पर ना मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। देखिए अब ये देखिए, इसके लिए मुझे कोई एफर्ट करना पड़ा, अब इसको मैं आगे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं ये कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, मैं कुछ एफर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। अब जरा मुझे एक बात बताइए, इन दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस में से कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़ा है? क्यों बड़ा है? जवाब आपसे, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा कवर किया है, तो आपको समझ में आ गया। तो जो ज्यादा टाइम कवर करता है वो बड़ा बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए ये आगे कर देंगे, ये लो आगे कर देंगे, ठीक है। पर देखो आगे जबरदस्ती मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइज और लोस चाहिए जो कि मुझे परफेक्टली यहीं पर मिल रहे हैं। तो मेरे लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर ही काम कर रहा है। देखो आगे मैं ले जा रहा हूँ तो जबरदस्ती ले जा रहा हूँ ना, पर देखो ऊपर वाला मैं जबरदस्ती लेके नहीं गया था। देखो यहाँ पर मुझे कनेक्शन मिल रहे थे इसलिए मैं लेके गया। अब भी कौन सा बड़ा है? ऊपर, ठीक है। अब एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला लेवल भी निकल के आ रहा है। अब कौन सा बड़ा है? अभी भी सबसे ऊपर वाले बड़ा, सबसे नीचे वाला छोटा। मतलब रीसेंट वाली से कंपेयर करेंगे कि हाँ, सबसे बड़ा कौन सा है? देखो तुम्हें ना एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां पे हेल्प करेंगे जहां पे करंट मार्केट प्राइस है, क्योंकि वहीं से तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा एक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो और इसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको।
तो यहां पर भी ड्रॉ हो रहा है, देखो एक क्लासिकल केस है यहाँ पे, कैसे देखना, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मुझे 3 पॉइंट मिल गए, पर मैं आगे भी गया तब भी मुझे एक ये वाला पॉइंट भी मिल गया, तो ये भी मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ना। अब देखना एक चीज दिखाता हूँ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब स्टॉक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, आप देखो कि यहां से ना स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया, फिर ये स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया और अगला रेजिस्टेंस फेस किया, फिर स्टॉक नीचे आया, देखो ब्रेकडाउन दिया, फिर ये ब्रेकआउट दिया। सर जब ये ऊपर गया तो रेजिस्टेंस थोड़ी था तब तक, ये रेजिस्टेंस था ना, तब तक तो चलो मान लेते हैं नहीं था, पर अभी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहां से फिर ब्रेकआउट दिया, फिर देखो ये सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस फेस किया, फिर अब ये सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट लिया, फिर यहां से नीचे गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये ब्रेकडाउन दिया, फिर ये नीचे सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, फिर अब ये ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, फिर सपोर्ट लिया, एंड देन फिर इसमें ऐसे ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि जहां जहां मेजर सपोर्ट होंगे वहां वहां स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश करता है। अब यहां पर आपके लिए लर्निंग क्या है, देखो सबसे बड़ी लर्निंग समझा कि जितना मेजर सपोर्ट होगा वहां पर बाइंग आने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जहां पर मेजर रेजिस्टेंस होगा वहां पर सेलिंग आने के यानी सप्लाई आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो जो सपोर्ट जोन है उसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं, और जो रेजिस्टेंस है उसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं।